और शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। आज से 4 साल पहले 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। ये हमला हिंदुस्तान में बड़े आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। ताहम इस हमले के बाद भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को जवाब दिया था, उससे पहले कभी नहीं दिया। भारत ने सख्त कदम उठाते हुए पुलवामा हमले का बदला लिया। बहादुर जवानों ने इस हमले का जवाब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। आज लतपुरा पुलवामा में सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों ने शहीदों की यादगार पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। It is a very solemn occasion. We've come and to pay our respects to the brave hearts who got sacrificed 4 years back. So हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे जो है इकट्ठे हुए हैं. So it's a very very solemn occasion and we salute our brave hearts. और हम उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ हमने अभी तक हासिल की हैं, ऐसी नौबत जो है वो दोबारा कभी पैदा ना हो. एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ कश्मीर, फॉर नया कश्मीर. और आने वाले समय के अंदर जो है ऐसी कोई हालात या ऐसा कोई वाकया जो है वो नहीं होगा जिस में हमारे को किसी प्रकार की जो है वो क्षति उठानी पड़े. पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की। पीएम मोदी ने शहीदों को बहादुर हीरोज कहते हुए याद किया। पीएम मोदी ने लिखा कि हम उनकी अजीम कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। हम उनकी हिम्मत हमें एक मजबूत और तरक्की याफ्ता भारत बनाने की तरकीब देती है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि आज पुलवामा अटैक के 4 बरस मुकम्मल हो चुके हैं और इस मौके पर तमाम लीडरों ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया, श्रद्धांजलि पेश की। और आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की। पीएम मोदी ने शहीदों को बहादुर हीरोज कहा और पीएम मोदी ने लिखा कि हम उनकी अजीम कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे, कभी फरामोश नहीं करेंगे। उनकी हिम्मत हमें एक मजबूत और तरक्की याफ्ता भारत बनाने की तरकीब देती है। तो इस खबर पर हमारे साथ बराह रास्त परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तकरीब में किन किन लीडरान की शिरकत हुई और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की। बिल्कुल इंशा साहब, से पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें से कोई भी इस तकरीब में शामिल नहीं हुआ। जहां तक बात करें हम इस तकरीब की, तो जो टॉप सीआरपीएफ और पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, जिसमें स्पेशल डीजी सीआरपीएफ आते हैं, एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार आते हैं और एमएस भाटिया जो आईजी ऑपरेशंस है सीआरपीएफ के, वो यहां पे आए थे। और आर्मी के जीओसी जो हैं, जीओसी 16 कोर, वो यहां पे आए थे। उन्होंने यहां पे श्रद्धांजलि पेश की है इन जवानों को, इन 40 जवानों को जिन्होंने अपनी जानों की अजीम कुर्बानी आज ही के दिन 2019 को दी थी, जब पुलवामा लतपुरा का जो टेरर हमला हुआ था। यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं आप, अभी भी जो जवान हैं वो अभी भी यहाँ पे जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि जो ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स, वो श्रद्धांजलि दे के यहाँ से निकल गए। यहाँ पे एक जो अहम बात है, जो हमारी इन ऑफिशियल से बात हुई, उनका यही कहना था कि जो टॉप मास्टरमाइंड्स थे इस अटैक के, पुलवामा टेरर अटैक के, उनको एलिमिनेट कर दिया गया है और उनको जो उसके बाद से जो ऑपरेशन
ऑपरेशंस हैं उनमें एक शिद्दत लाई गई थी, जिसकी वजह से जो है जैश मोहम्मद जो बताया जाता है कि इस हमले के पीछे थी, जैश मोहम्मद की कमर जो है वो तोड़ दी गई है। ये कहना है एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार का। हमने बात की एमएस भाटिया से भी, जो सीआरपीएफ ऑपरेशंस, जो पूरे कश्मीर के ऑपरेशंस यहाँ पे देखते हैं, उनसे भी हमने सवाल पूछा कि अगर हम इसके बाद का देखें तो सिक्योरिटी सिचुएशन किस तरह की आई है, तो उनका भी कहना था कि काफी इंप्रूवमेंट आई है और मिलिटेंसी काफी डाउन कर दी गई है। तब से सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं और सक्सेसफुल ऑपरेशंस में जो टॉप कमांडर्स हैं, चाहे जैश की हम बात करें या लश्कर की बात करें या टीआरएफ की बात करें, टॉप कमांडर्स जो हैं उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो जवान इस हमले में साथ थे, इस कॉन्वॉय के जो किसी तरह इत्तेफाकन वहां से बच गए हैं, उन्होंने अपनी जो मेमोरीज हैं वो शेयर की यहाँ पे, और उन्होंने भी जो है श्रद्धांजलि यहाँ पे जवानों को पेश की। तो कुल मिला के देखें तो बहुत ही पूर्णम आंखों से आज याद किया गया यहाँ पे पुलवामा के इन 40 जवानों को। जी इंशाअल्लाह। तो चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए परवेज। आगे बढ़ते हैं। आईटीबीपी ने जिला लेह के 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चशूत में फ्री आइस स्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। ट्रेनिंग कैंप में 27 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें से 8 लड़कियां और 19 लड़के शामिल थे। कैंप का मकसद आइस हॉकी में लद्दाख के बच्चों की दिलचस्पी को उभारना था। उन्हें खेलों के इस इवेंट्स में तरबियत हासिल करने के लिए माहौल फराहम करना था। देश की नुमाइंदगी करने के लिए बासलाहियत खिलाड़ियों के एक ग्रुप को तैयार करना और उनमें एतमाद का एहसास पैदा करना था। कार्यक्रम के दौरान मिर्जा हुसैन नंबरदार चौशूत ने बताया कि आईटीबीपी की पहल का बहुत स्वागत किया जाता है और मकामी लोग संजय कुमार कंचियाल के ताउन और विजन के आभारी हैं। चूंकि खेल का सामान काफी महंगा है और सबके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, इसके लिए आईटीबीपी की पहल यकीनी तौर पर मकामी लोगों को खेल की तरक्की के लिए फायदेमंद साबित होगी। अंदाजा यह है कि साल के आखिर तक आईटीबीपी नौजवानों के लिए एक ग्रुप को तरबियत देगा, जो अगले आने वाले बड़े आइस हॉकी के मुकाबलों में अंडर 14 टीम की नुमाइंदगी करेंगे। जुले अभी यहाँ पर एक हफ्ते जैसा का ट्रेनिंग चल रहा है। आईटीबीपी की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएशन लिया गया है। तो ये जो ट्रेनिंग है, अभी हम ज़्यादातर तो अपनी आईटीबीपी फैमिली के ही हैं बच्चे, और साथ में ही जो हमारे लोकल हैं या जो हमारे जगह यहाँ पर छुशत के यहाँ पर हो रहा है, तो लोकल जितने भी बच्चे हैं उनको भी हमने बहुत ही वेलकम कर रखा है। तो लगभग अराउंड 40 से अबव बच्चे हैं जो कि यहाँ पर हमारे साथ कोचिंग लेंगे बेसिक स्केटिंग का। अगर आइस का कंडीशन अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, तो और भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं बड़े रैंक के, जो हमारे आईजी हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, और डीआईजी हैं, हमारे बॉटम तक जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएशन ले रखा है। ये आइस हॉकी को आगे लाने का बहुत ही अच्छा स्टेप है, और फिर आशा है कि ये हमारा कोचिंग बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा और फिर बच्चों को इससे कुछ अच्छी सीख ही मिलेगी। तो मैं सारे आईटीबीपी फैमिली को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएशन स्टार्ट किया। सर्दियों की छुट्टियों के दौरान लद्दाख कल्चरल एकेडमी लेह ने बच्चों के लिए विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया। इस सर्दी के मौसम की चौथी और आखिरी वर्कशॉप कल से शुरू हुई, जिसमें क्लास 3 से 5 के 40 बच्चों ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप के दौरान उन्हें गाना, रक्स, कहानी सुनाना सिखाया जाएगा। स्टैंजन ऑनचूक और आर्टिस्ट डचप योंगटॉल और वर्कशॉप का आयोजन किया। मैं न्यूज़ 18 को थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने इस वर्कशॉप को कवरेज करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो देखिए कि ये वर्कशॉप आज से शुरू हो रहा है, कि यानी कि आज हमारा 13 फेब है, तो आज से शुरू हो के ये 20 तक चलेगा और एक हफ्ते का वर्कशॉप है ये। तो इससे पहले हमारा 3 बैच हुआ था, जो कि जनवरी में 2 और फरवरी में 2 है। ये लास्ट बैच है हमारा। जी सर, तो इसमें बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है और कौन से क्लास से कौन से क्लास तक आप लेते हैं यहाँ? देखिए कि इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि क्लास 3 से लेके 5th क्लास तक, और 2nd क्लास के कुछ बच्चे भी हैं। तो पेरेंट्स ने कहा कि बहुत सारे रिक्वेस्ट किया, तो बच्चे थोड़े बड़े हैं, मैच्योर हैं, तो उनको भी यहाँ पे लिया गया है। तो 2nd क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चे हैं। और इसमें ये है कि लद्दाख के अपना वैल्यूज हैं,
और ट्रेडिशन कल्चर के हिसाब से अपने वैल्यूज हैं, और खासकर बच्चों के लिए जो आजकल के ज़माने में जो ECC प्रोग्राम होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, वो और भी उसको स्ट्रेस से दिया गया है कि आगे इस तरह से किया जाए और लद्दाख की लोकली फ्लेवर जिसमें आना चाहिए बोल के है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे ट्रेडिशंस के जो वैल्यूज हैं, जैसे कि हमारा रीडल है, ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो उनको बच्चों को हम सिखाने की कोशिश करते हैं। सिखाने की क्या मतलब ये है, तो आप लोग इसको जानने की कोशिश कीजिए, ये हम करते हैं। साथ ही साथ में लोकल रैम्स हैं, और साथ ही साथ में फोक डांस और फोक सॉन्ग्स हैं। ये सारा बच्चों को इस वर्कशॉप में दिया जाता है। जी सर, पहले 3 बैच ऑलरेडी आपने खत्म कर चुका है, तो उनका पेरेंट्स का क्या फीडबैक है या बच्चों का क्या फीडबैक है आपको वर्कशॉप के बारे में? जी देखिए कि मुझे व्हाट्सएप पे फीडबैक आ रहा है, और पेरेंट्स खुद तो जब मिलते हैं तो कहते हैं, लास्ट पे उनसे हम जब थोड़ा सा फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी उन्होंने जाहिर किया है कि कहते हैं कि ये वर्कशॉप जो है एक ऐसा एक तरीका आप लोगों ने निकाला है। हमारे दादा दादी जो घर में रहते हैं, जो बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो नहीं पा रहा था। पहले तो हम क्या करते हैं, बच्चों को होमवर्क के पीछे बच्चों को दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मौका नहीं मिलता है। अभी इस वर्कशॉप की वजह से उनके साथ बैठ के अच्छी तरह से बात करते हैं, और ज्यादातर क्या होता है कि जो दादा दादी जो है बहुत खुश होते हैं, उनके साथ मिल के बात करना, इस तरह से ये आ जाता है। और कहते हैं कि इसकी वजह से बच्चे होशियार हुए हैं। क्या पाता है, जब हम किसी जगह पे बोलेंगे कि ये कहो वो कहो, आप सामने आके ये बोल दो वो बोल दो, बिल्कुल नहीं करते। जब वर्कशॉप के बाद जो भी पूछेंगे तो फट से बोल देते हैं, मैं बोल दूंगा मैं बोल दूंगा मैं बोल दूंगा करके। इस तरह से कहने का मतलब यही है कि हम इसमें थोड़ा बच्चों को बिल्डअप करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, और खासकर ट्रस्ट करना, अपने ऊपर ट्रस्ट करना, बिलीव करना कि मुझे कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये करना आता है मुझे, ये उनके अंदर जो हमने बिल्डअप करना, यही तो हम यहाँ पे करते हैं। सर, आखिर में पूछना चाहूँगा कि आप भी एक टीचर रह चुके हैं, तो पढ़ाई के सिवा ऐसा करिकुलर एक्टिविटीज करना कितना जरूरी है बच्चों के लिए? देखिए कि आजकल के ज़माने में कहते हैं कि बच्चों को जॉयफुल लर्निंग होना चाहिए, और हर जगह पे कहते हैं, ट्रेनिंग्स में कहते हैं, वर्कशॉप में कहते हैं, जॉयफुल लर्निंग कहते हैं। और जॉयफुल लर्निंग का मतलब है प्ले वे, और बच्चों को प्ले के साथ सीखना चाहिए, और खुद बच्चे पार्टिसिपेट करने चाहिए। इस वर्कशॉप में हमने बच्चों को ना पेन पेंसिल कॉपी कुछ भी नहीं है, पर हम सिखाते हैं एक्टिविटी के जरिए। तो स्कूलों में जॉयफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्ले वे मेथड, ये सारा आना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे एंजॉय करते हैं। तो जब जिस चीज़ में एंजॉय करते हैं तो वहाँ पे सीख ही लेते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि लद्दाख सांस्कृतिक अकादमी के माध्यम से कई वर्षों से, विशेष के लद्दाख के हर क्षेत्र में, जैसे कि चांगथांग क्षेत्र हुआ या लद्दाख के मध्य क्षेत्र हुआ या निचले जो शाम क्षेत्र है, वहाँ पे मतलब कई वर्षों से लद्दाख सांस्कृतिक अकादमी के माध्यम से यहाँ के सांस्कृतिक भाषा आदि के संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखते हुए इस तरह की प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो इस वर्ष विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं, जो 8 वर्ष से 12 वर्ष तक, लगभग 3rd क्लास से 5th क्लास तक बच्चों के लिए इस बार हमने जनवरी और फरवरी माह में लगभग 2 भाग में 2 बैच में, जैसे कि जनवरी में 3 से 10 तारीख तक, और जनवरी माह में ही 13 से 20 तारीख तक, मतलब 2 भाग में हमने मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम का विशेष के छोटे बच्चों के लिए आयोजन किया है। तो इसी तरह जो इस माह में, एक तो जो फरवरी माह में 3 से 10 तारीख तक हमने जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जो खत्म हो चुका है। तो अब ये लास्ट जो बैच है, जो अब इसका शुरू आज 13 तारीख से हुआ है, जो इसका कंक्लूडिंग जो फंक्शन होगा वो 20 तारीख को होगा। तो विशेष क्या, अब हम सभी को मालूम है कि हम लद्दाखियों के पास एक समृद्ध संस्कृति है, भाषा है। तो हम सभी को मालूम है कि ये भाषा एक ऐसे समृद्ध भाषा है, इस भाषा का जो निर्माण हुआ था ये 7वीं शताब्दी में हुआ था। तो हमारे जो थुस्मी संबोटा है और लद्दाख तथा बल्तिस्तान के बहुत के विद्वानों के माध्यम से एक नया लिपि का निर्माण हुआ था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो ये समृद्ध जो संस्कृति है, भाषा है, अब विलुप्त होने की स्थिति में आप कह सकते हैं कि विशेष की जो आज के तरुण अवस्था के बच्चों में अपना संस्कृति और साहित्य के प्रति इतना लगाव नहीं है। तो ये खत्म होने की स्थिति को देखते हुए
सांस्कृतिक एकेडमी ले जो है बच्चों को भी अपना भाषा, वेशभूषा या अपना जो पारंपरिक जो भोजन हुआ, वस्त्र हुआ, इन सभी को के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की प्रशिक्षण का आयोजन किया है। तो नाज़रीन, लद्दाख की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. लद्दाख की खबरों में फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। एपेक्स बॉडी लेह के सदर थोपस्तान चौहान ने जंतर मंतर दिल्ली से एक वीडियो मैसेज में दिल्ली में मौजूद तमाम लद्दाखियों से आग्रह किया है कि वो 15 फरवरी को जंतर मंतर पर एपेक्स बॉडी और केडीए के धरने में शामिल हो और इसकी हिमायत करें। आपको बता दें कि एपेक्स बॉडी और केडीए ने 15 फरवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। दिरिंगाजे तेने दिल्ली जंतर मंतर करने तक के जे दिरिंग फरवरी चुक्सुम किलोचिक निस्तों इशू सक्सुम तेने गाना यहाँ पो दिरिंगाजे एपेक्स बॉडी के थोपा तेने अशरफ अली बर्चास कुंदुन तेने डॉक्टर कयूम्स कुंदुन जेचन चंगास कुंदुन तेना सो वाता लोग थुक देसान गुने तेने थुसमी तेने वाता पताले तेना सो एपेक्स बॉडी जून सस्पेंड तेने इचिको सस्पेंड ले बांचिक ने फल तेने गाता लद्दाख से थोड़ा मंगपो जितने काउन गाता लद्दाख से यूटी डूब टेस्टिंग ने गाता लद्दाख से मिमांग से चिसा थोक ने गाता होस्टुम मा छेनमो जिक सोते तेवे पे गाता बरसुन चेन निपिन तेना छिरका नंगसिन गेजरा थुबी जतका नंगसिन तेने एपेक्स बॉडी नंग केडीए तुंडेला जुंडेला तेने निस्तों निशु सक्सुम ने तेने निस्तों निशु सब्जी वो दा टू के नंगपुआ तेने गाता तोरसा हुन जगार जुआ ठोट चिक्से से पिया yang jagar जुए तेने गाता सोनबो गुने न्यान ला छोट चिक्से से पिया तेने गाता स्कूल में रे गाता चिक्से से गाता थक्से तांस तेनु तेना सिरका नंगसिन तेने गाता लद्दाख से यूल ला छोट सिक्वा मन बाला तेने जम्मू कश्मीर यूटी जलसा तेने जम्मी ना तेने दिरी संजाक बंची यूल लगाता ते जीवेस गोगोल जिगाता चुस्मी गोगोल जिगाता चुस्मी तेने योंचे साने तारीख जोंगा इना फरवरी 6 जोंगे जगह तेने कान राशि का दिरिंग अजय का दुख जंतर मंतर इन्ना दून ला तेने गाता जलसा नई दिल्ली ना संमा तुगी सोकर नंगसिन तेने सुजी के तेने गाता जुआ स्कूल से तेने गाता सोका तुचे से नासा जिगो तेने तेवे का तेने जुंगदेल ला एपेक्स बॉडी ना केडीए मेंबर संमा जुगो गाता लद्दाख से बिमा समियाल मंगपोजी का दूसरा जाते तेने लोकटुकुन मंगपोजी तंसके ना दूसरा जाते तेने गाता yang jiwe tene kata gogol sing kata choche sino tena tene kata epex body KDA tene sam sing kata member lagya shot hong sangmang skotche sino te man bala tanan tene theba jik tene jano sama tuki sino yetuk rang kata le polo garo ne kata story kata jalsa jik chos no choche se kumsal bo tene sona mangchuk kuja sona mangchuk tene kong nimar ge ngata jiga धरना जुक्सपिन गाता ते टिंग ने तेरे गाता लद्दाख से मिमांग से चुक ने तुझे छे जाते को गाता ले पोलो गरो ने गाता जलसा छेनमो जिक चुक्सपिन ते ना आते ने गाता संग में
thak chat kan nangjin tene stingjin yung nang pala chi ngata sungdo sik chache chat nang tena tene apex body thusmi sula sona mangchu sundu nang tena thusa zaches ngata thakcha songkan nangjin tene thore tarik songwe tene ngata I ogol bena tene sona mangchu sundu nang juse no diri baje sangme chokne tene ngata Ladakh se mimang sam sing ngata gelsa nai Delhi ka ru juk chot nang ya mangpo se ngata Delhi mane hi chak sa sok sa I gal juk se yot kan le te man bala tene ngata dang diri ya tene gelsa nai Delhi na tene ngata Ladakh se yul na chokne Nubra Changthang Sanskar Kargil le Jungkhor Sham Stot Changmane tene ngata Jalmi ma mangpo se ngata Delhi ka daksa ranga yulla loksta skotche se pe ya yang nazal skotche se pe ka zomte ka khong sangma ngaje ngin ne sola tabat ngaje juwa phuladle ten tarik chonge jaga chusot sikpe ka tene ngejerang sangma jantar mantare ka skot juste sige sting ne tene ngata te ka tene ngata skul ma ngata gujuk chache sino kana tene ngata uskong sangme tene ina torsa go ne skul la ngata sungshat sala jache sino yang ngata sangme sondu sik choche sino tene ngata rebaji kyote no tene jumsi tarik pa gune tenang nang tene nanglon skundun nang samsik tene nanglo de ngata laset pa gunyo ko tene Ladakh se tonsa gun selche se pia jokspa nang jokspa kedie dang apex body thusmi gun nang yapo sundos zache se tene sirka ngata jokspa gojuk chen yang ngata dotpa nangsin chi tonsa ji ngata tene sojung udur la borto kabena tene tangpe ngata state hood yotka mispe ngata sathi me fruskop tene ngata schedule tukpa lingu tukpa nang sing ngata thopche se ngata tonsa borto ka sumpe ka ngata sam sing ngata loptuk yo te ngata sam sing junu khoktong nachung unyot tegune lasne phia to thakchat mang project tang se lasna un skangches nang tene kazu tegun ngata skop te Ladakh pa miser gune phia borin te tonsa borte to tene jipe ka tene ngata lenang Kargil la parliament konas ni soso beche se ngata torsari gyotelo te sangma tene ngata Ladakh se tene ngata mimang se tene yongche se ani maungs bawo tene ngata sangme yargya se thokne indo ngata ngostak sanpo borche se no ngata sheji ka ge tene ngata tene soksa khoryu te sangma kuskop chose se pya ngata Ladakh se na rangskom sospa ni sote no tegun empower choste ko wangcha tangste te thoka thim sun ngata ra mimang se damska ni thusbi guna da lepches dang tene tena sokra tene ngata samsik tene konas kangche se pya thakcha tangche jolo te sangma ngata Ladakh se inna mimang se thusmi gune la lepche se ngata barson chigino te wonang tene yu ma khakchan gyurte ro tene ngaje sangme chokne tene nging takpa de ngeje rang sama juwa pula Delhi ju to kan sam Ladakh payo sangma tene susot sik tene February se jonge jaga tene jantar mantare ka sangma karme नेहरू युवा केंद्र लेह ने 3 दिवसीय श्रद्धांजलि शिविर का आयोजन किया, जिसका मकसद लेबर के वकार का एहसास पैदा करना और नौजवानों और यूथ क्लब के अरकान के दरमियान रजाकाराना ताउन को फरोग देना है। यह कार्यक्रम 9 फरवरी से शुरू हुआ और 11 फरवरी को खत्म हुआ। तहसीलदार लेह अब्दुल रहीम समापन समारोह के चीफ गेस्ट थे, जबकि NYK की डिप्टी डायरेक्टर तजमुल आरा मेहमान खुसूसी थी। इस मौके पर लेह के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के 18 यूथ क्लबों में खेलों का सामान बांटा गया। लद्दाख में LAHDC करगिल के CEC फिरोज अहमद खान ने रेडियो के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर एक विशेष पैगाम में कहा कि वो मौजूदा दौर में मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म रेडियो की मुआशरे में गहरी जड़ें हैं और वशोर में सबसे ज्यादा सुनने वाले हैं। फिरोज अहमद खान ने कहा कि ये एक विशेष भाषा का स्टेशन है जिसने परवांग की मरती हुई जबान को जिंदा करने में बहुत अहम किरदार अदा किया और इस मिशन में रीजनल न्यूज यूनिट करगिल ने पुरखी न्यूज के दौरान इस्तेमाल होने वाली जबान को बेहतर बनाकर बहुत ज्यादा ताउन किया। ऑल इंडिया रेडियो करगिल और मुआशरे में इसकी अहमियत के बारे में बात करते हुए फिरोज अहमद खान ने कहा कि 1997 में अपने कयाम के बाद से 1 किलोवाट का ट्रांसमीटर मालूमात का बुनियादी जरिया है जिसे काबिल एतमाद कहा जाता है और इसके 200 किलोवाट पावर ट्रांसफार्मर तक अब ग्रेड करने के बाद
2003 लद्दाख के यूटी के हर कोने और सरहद के साथ साथ इसकी रसाई को बढ़ा दिया गया है। ये स्टेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ पर परखी, बल्ती और शीना बोलने वालों में पसंदीदा बन गया है। इससे न सिर्फ जबान का तहफ्फुज हो रहा है बल्कि करगिल की खोई हुई सकाफती शनाख्त और रिवायत को जिंदा करने में भी मदद मिली है। हमारे पास कोई एक जरिया होता था जिसके ज़रिए लोगों को हर तरह के इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलता था, वो हमारे लिए सिर्फ रेडियो ही हुआ करता था। तो इसीलिए हम जो है आज वर्ल्ड रेडियो डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और रेडियो जो है, रेडियो की आवाज़ हर आम व ख़ास तक पहुंचता है। ख़ासकर वो लोग जो कि दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उन तक जो है रेडियो की आवाज़ बहुत पहुंचते हैं। और रेडियो का लिसनर्स, अगर हम आज भी देखें, पुराने ज़माने की बात अलग है, आज भी देखें तो रेडियो का लिसनर्स जो है वो ज़्यादा है। साथ में अगर हम लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में देखें, चाहे लेह हो या करगिल, लेह में भी जो है रेडियो स्टेशन जो है एक बहुत पुराना स्टेशन है। लेह में भी जब शुरू हुआ, उसके बाद 1997 में पहला जो रेडियो स्टेशन जो है वो करगिल में शुरू हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाया गया और 2003 में 200 किलोवाट का कैपेसिटी का यहाँ पे करगिल में बना। और रेडियो स्टेशन करगिल की अहमियत हमें इस तरह से मालूम है कि इसके ज़रिए हमारे जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ तक जो है हर चीज़ के जो इंफॉर्मेशन ज़रूरी, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो या और भी इंफॉर्मेशन, वो लोगों तक पहुँचते आया है और आगे भी पहुँचा रहा है। और साथ साथ में रेडियो स्टेशन करगिल के आने के बाद जो हमारा कल्चर था, हमारा ज़बान कहें या बाकी हमारे जो हिस्ट्री कहें, हमारे फोक लोर्स कहें, उनका रिवाइवल हुआ है। यानी उसमें जो हमारे यहाँ पे जो टैलेंटेड लोग जो छुपे हुए थे, चाहे वो फोकलोर में हो, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे वो लिटरेचर में हो, वो लोग, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जिसके ज़रिए जो है इसको बहुत अच्छा एक बढ़ावा मिला। और आज के डेट में हमारे यहाँ पे ख़ासकर जब करगिल वॉर वगैरह में हुआ था, उस वक़्त जो है हमारे रेडियो स्टेशन ने एक बहुत बड़ा जो है एक रोल प्ले किया, जिसके ज़रिए लोगों को हर दिन का इंफॉर्मेशन मिलता था जंग के बारे में। और बहुत से लिमिटेड जो स्टाफ थे, हमारे करगिल के लोकल स्टाफ ने मिलके जो है बहुत बेहतरीन काम किया। तो आज के डेट में भी अगर देखा जाए तो रेडियो करगिल का अच्छा खासा एक लिसनर्स जो है वो बहुत अच्छा है। और आज वर्ल्ड रेडियो डे के मौके पर एक तो मैं यहाँ के रेडियो स्टेशन के जितने भी हमारे अमले हैं उनको भी। तो नाज़रीन, लद्दाख की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, झूले लद्दाख। This is News 18 Network.